वेलकम बैक टू आवर चैनल द एजुकेशनल हब। उम्मीद है कि तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे और आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा अवेटिंग वीडियो थी जिसके ऊपर क्लास 9 के स्टूडेंट्स के लॉट ऑफ देयर मैसेजेस कि सर एक्सरसाइज जो 4.1 4.2 जो भी अपडेटेड क्वेश्चन है उसके ऊपर वीडियो बनाई जाए। तो बच्चों आज की इस वीडियो के अंदर हम चैप्टर नंबर 4 के क्लास 9 मैथ्स तमाम अपडेटेड क्वेश्चन जो है इनको डिस्कस करने वाले। तो आज तो खुश हो जाओ, आज खुशी का दिन है, आपके लिए वीडियो बन रही है और इस वीडियो के अंदर हम चैप्टर नंबर 4 के तमाम अपडेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनको एक ही दफ़े में डिस्कस कर लेंगे ताकि आपने पिछली वीडियोस जो देख रखी हैं फिर जहां पर भी आपको लगेगा कि नया क्वेश्चन है आप इस वीडियो को देखेंगे, आपकी सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो इंशाल्लाह एक साथ क्लियर हो जाएंगी। सो दिस इज आलियान मलिक और आप देख रहे हैं हमारा छोटा सा प्यारा सा चैनल द एजुकेशनल हब। लेट्स गेट स्टार्टेड। कुछ गलतियां भी आएंगी बुक के अंदर तो वो भी हम हाईलाइट करेंगे, आपको साथ साथ बताएंगे कहां पर क्वेश्चन में मिस्टेक है, कहां पर आंसर में प्रॉब्लम है, तो आपने उसको साथ साथ जो है वो करेक्शन कर लेना है। चले भाई, तो सबसे पहला जो एक्सरसाइज 4.1 है बच्चों उसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसका पार्ट नंबर 5 और 6 जो है ये अपडेटेड है। ठीक है, ये अपडेटेड मींस कि ये न्यू क्वेश्चंस हैं तो हम इनको सॉल्व करते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 2 उसका पार्ट नंबर 5। चलो सॉल्यूशन पर आते हैं जी। तो सबसे पहले हम सवाल को लिख लेते हैं y² अपॉन 4 माइनस y² z अपॉन 4 माइनस z² t अपॉन 9 और प्लस z³ इंटू टी अपॉन 9। देखो बच्चों फैक्टराइजेशन कर रहे हैं तो फैक्टराइजेशन का रूल नंबर 1 इज टेकिंग कॉमन। क्या है भाई? टेकिंग कॉमन। बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स भी आते हैं सर कॉमन लेना नहीं आता। आप मेरी तमाम वीडियोस जब देखोगे तो उसके अंदर हर कहीं ना कहीं वीडियो के अंदर कॉमन हमने लिया होता है। जब आप वीडियोस को देखोगे तो आपको भी कॉमन लेना आ जाएगा, बट स्टिल इंशाल्लाह वी आर गोइंग टू मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन टेकिंग कॉमन। ठीक है, बच्चों को प्रॉब्लम हो रहा है हम उस पर एक अलग वीडियो बनाएंगे। ब्रेकिंग मिडिल टर्म की पहले से एक वीडियो मौजूद है जिस पे आपको बहुत अच्छा फीडबैक है, तो जिन्होंने नहीं देखी है वो काइंडली देख लो। उनके मैसेजेस आ रहे होते हैं, कमेंट्स कर रहे होते हैं सर ब्रेकिंग मिडिल टर्म पे बनाए, थोड़ा सा सर्च किया करो चैनल के नाम के साथ कि ब्रेकिंग मिडिल टर्म बाय द एजुकेशनल हब, यू विल गेट द वीडियो। ठीक है, आप उसको देख सकते हैं। अच्छा भाई, अब देखो कॉमन के अंदर सबसे पहले हम देखते हैं कि सब में कुछ कॉमन है, तो सब में कुछ कॉमन नहीं है भाई। यहाँ y4 यहाँ y4 है, यहाँ y और 4 का नाम ही नहीं है ना यहाँ पर है, तो इसका मतलब चारों में से कॉमन नहीं आ सकता। फिर हम आते हैं 2 के ऊपर, तो इन 2 के अंदर और इन 2 में से, हाँ अब नजर आ रहा है भाई, यहाँ y यहाँ 4 कॉमन आ सकता है, यहाँ z और t और यहाँ 9 कॉमन आ सकता है। ठीक है, तो आपने कैसे लेना है भाई? देखो भाई ये एक टर्म है और एक ये टर्म है, दोनों में से कॉमन लेना, दोनों के पास जो चीज एक जैसी है। तो देखो y² इसके पास भी है, y² इसके पास भी है, तो दोनों में से y² हमने कॉमन ले लिया। ठीक है, इसके पास भी नीचे 4 है, इसके पास भी नीचे 4 है, तो नीचे 4। याद रखना है नीचे वाला कॉमन नीचे वाले से लिया जाएगा, ऊपर वाले का कॉमन ऊपर वालों से लिया जाएगा। कॉमन निकाल लिया, अब आप बनाएंगे ब्रैकेट बनाए। अब आप ये देखेंगे बचा क्या, y² था, इस पहली टर्म को देखो, पहली टर्म के पास y² था चला गया, 4 था चला गया, तो ये तो पूरा ही चला गया। जब कोई चीज नहीं बचती बच्चों कॉमन लेने के बाद तो हम कहते हैं वहां 1 बचा, कुछ नहीं बचा तो 1 लाजमी बचा। ठीक है, आप जरा देखो इसका साइन कुछ नहीं है तो प्लस है, प्लस माइनस माइनस। आप जरा गौर करो ये y² बच्चों, ये y² बाहर जा चुका है, पीछे कौन बचा? z, और ये नीचे वाला 4 भी जा चुका है, बस खत्म। ये हमने ब्रैकेट क्लोज कर दी, ये हमने ब्रैकेट क्लोज कर दी। भाई बात समझ में आई? अब आओ आगे। अब जो तीसरी टर्म है बच्चों इसका साइन क्या है? माइनस, तो आपने माइनस कॉमन लिया। अब गौर करो इसके पास z कितने हैं? 2, इसके पास z कितने हैं? 3। हमेशा याद रखना है बच्चों, हमेशा याद रखना है, दिस इज द वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट जहां पर बच्चे गलती करते हैं। तुम्हारे पास अगर a² है और a³ है, कॉमन क्या लेंगे? हमेशा याद रखो, छोड़ दो बस देसी टोटका याद रखो, छोटी जो पावर है वो कॉमन आती है, हमेशा जो छोटी पावर है वो कॉमन आती है। तो इसके अंदर छोटी पावर कौन है भाई? 2 या 3? जाहिर सी बात है 2 छोटी है, तो 2 जो है ये आपने कॉमन लिया। अब यहाँ t और एक t दोनों के पास एक t है तो t भी कॉमन आ गया। अब आते हैं डिनोमिनेटर के अंदर, यहाँ 9 है यहाँ भी 9 है तो 9 भी कॉमन आ गया। ठीक है, अब ब्रैकेट लगाई, बचा क्या भाई? z² था चला गया, t था चला गया, 9 था चला गया, पूरी टर्म चली गई, कुछ नहीं बचा, तो 1 तो लाजमी बचा।
अब बच्चों ये जो माइनस है ये प्लस के साथ मल्टीप्लाई होगा, इसका ख्याल रखना है, माइनस प्लस माइनस, ठीक है। चलो भाई देखो अब इधर कितने z थे 3, कितने बाहर गए 2, तो एक बचा, बिल्कुल एक बचा भाई, 3 z थे 2 चले गए थे कॉमन, तो एक तो बचा, तो एक हमने लिख लिया। अच्छा भाई t था, t जा चुका, 9 था जा चुका, खत्म। अब आप देखेंगे मजीद कॉमन लेंगे, 1 माइनस जेड 1 माइनस जेड एक जैसा है तो कॉमन लेकर एक दफा लिख लेंगे 1 माइनस जेड, ठीक है। अब पीछे क्या बचा भाई, पीछे ये बचा और ये बचा, इसको आप लिख देंगे वाई स्क्वायर अपॉन 4 माइनस जेड स्क्वायर टी ओवर 9, एंड दिस इज योर आंसर, दिस इज योर परफेक्ट आंसर। 1 माइनस जेड वाई स्क्वायर अपॉन 4 माइनस जेड स्क्वायर टी अपॉन दिस इज 9, नॉट ए, इसको आप ए ना समझ लीजिएगा, दिस इज 9। बोलो भाई मजा आ रहा है, समझ में आ रहा है। देखो अब ये भी एक कॉमन लेना आपको, बेसिक, ये बेसिक स्टेप है बच्चों, जिसके अंदर हमने बेसिकली कोई नंबर से मल्टीप्लाई करके कॉमन नहीं लिया, कोई बहुत ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट नहीं था, एक नॉर्मल सा कॉमन लेने का क्वेश्चन था। तो उम्मीद है कि बहुत अच्छे से ही आपको समझ आया होगा। वीडियो को पॉज करके जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो एंड देन वी आर वो व्हाट्सएप पर सेंड कर सकते हैं, उसके ऊपर भी वीडियो बनाएंगे और इंशाल्लाह आप तक पहुंचाएंगे। चलो भाई, तो सब सेम जो है कॉन्सेप्ट है बच्चों, सेम कॉन्सेप्ट है, ठीक है। शुरू के 2 में से कॉमन, आखिरी के 2 में से कॉमन, ठीक है। चलो भाई, तो सबसे पहले देखो, अब यहाँ थोड़ी सी गड़बड़ है, ऊपर देखो 10 है और 5 है। देखो जब भी नंबर आते हैं ना, नंबर, तो आपने ऐसा नंबर लेना है जिसके टेबल में दोनों नंबर आते हों। कैसे? अगर मैं दोनों में से 10 कॉमन ले लूँ, समझा रहा हूँ, 10 कॉमन ले लूँ, क्या 10 के टेबल में 5 आता है? नहीं आता भाई। 10 1 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20, वो तो आगे आगे चलेगा, 5 तो नहीं आ सकता। हाँ, अगर मैं 5 कॉमन ले लूँ, क्या 5 के टेबल में 10 आता है? बिल्कुल आता है। तो हम 5 कॉमन ले सकते हैं बच्चों। तो ऊपर से दोनों में से 5 कॉमन लिया, इसके पास एक x है, इसके पास भी एक x है, ले लिया कॉमन। दोनों के पास नीचे 11 है तो 11 कॉमन। चलो भाई, अब बचा क्या? अब आपने 5 का टेबल पढ़ना है कि 10 कब आता है। बच्चे कहते हैं सर 5 कॉमन लिया है ना, तो 10 तो नहीं लिया, 10 तो ऐसे लिख देंगे। ये नहीं करना बच्चों, ये नहीं करना। आपने ये देखना है जो कॉमन लिया है उसके टेबल में दूसरा वाला नंबर कब आता है। तो 5 2 ज़ा 10, तो 2 टाइम्स आता है, तो आपने यहाँ पर 2 लिख लिया। क्लियर? एक x था बच्चों, बाहर जा चुका, पीछे क्या बचा? y। नेक्स्ट, अब यहाँ देखो प्लस है ना, तो प्लस प्लस प्लस। ये मत समझना सर यहाँ प्लस था तो प्लस नहीं, मल्टीप्लाई होता है। यहाँ कुछ नहीं है तो प्लस है, तो प्लस प्लस प्लस, मल्टीप्लाई करके प्लस लाए हैं, ठीक है। चलो भाई, 5 बाहर जा चुका, x बाहर जा चुका, पीछे क्या बचा? z, और 11 भी बाहर जा चुका है। अब आओ भाई, तीसरी टर्म क्या है? माइनस, तो माइनस कॉमन लिया। अब देखो 7 के टेबल में 14 आता है ना, लेकिन 14 के टेबल में 7 नहीं आता, तो इसलिए 7 कॉमन लेंगे। इधर देखो 2y है, इधर देखो 1y है। हाँ भाई, ईमानदारी से बताओ कमेंट करके कि क्या कॉमन लेंगे। अभी बताया, छोटी पावर कॉमन लेंगे। छोटी पावर कौन है भाई? y की पावर 1, तो ये कॉमन लिया। नीचे दोनों के पास 11 कॉमन लिए। अब ब्रैकेट बनाया कि बचा क्या? चलो भाई, अब देखो 7 के टेबल में 14 कब आता है? 7 2 ज़ा 14। यहाँ 2y थे बच्चों, 1y बाहर गया, 1y बच गया। अब देखो उधर माइनस माइनस प्लस, ठीक है। 7 चला गया, y चला गया, पीछे क्या बचा? z, और 11 भी जा चुका है। दोनों ब्रैकेट सेम आ रही हैं, दोबारा कॉमन लेंगे। दोनों ब्रैकेट को एक दफ़ा लिख लेंगे, 2y प्लस z। अब पीछे बचा क्या? पीछे ये बचा 5x अपॉन 11 और माइनस का 7y अपॉन 11, एंड दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर, ठीक है। जो हमने कॉमन लिया था हम उन दोनों को फिर मिलाकर लिख देते हैं। तो 4.1 के अंदर बच्चों हमारे पास यही 2 क्वेश्चन थे जो कि अपडेटेड थे। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 5 और 6। और अब हम आते हैं 4.2 के ऊपर। एक्सरसाइज 4.2 के अंदर जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसके अंदर 2 क्वेश्चन अपडेटेड हैं। नाउ
चेक इट आउट कि उनके अंदर हमने किस तरीके से सिंप्लीफिकेशन करनी है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, लेकिन सबसे पहले आपने इसके अंदर एक तो करेक्शन करनी है। आपकी बुक के अंदर यहाँ पर उन्होंने AY² लिखा हुआ है, एंड दैट इज़ अ बिग 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 प्रॉब्लम, और बच्चे इसी वजह से क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे। तो जब मैंने इस क्वेश्चन को देखा तो मुझे भी ऑब्वियसली एक एबनॉर्मल क्वेश्चन लग रहा था कि ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, तो मैंने A की जगह 9 रख के और उसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश की। सो इस आंसर इज परफेक्ट। ठीक है, तो आपने सबसे पहले इस Y की जगह 9 लगाना है। आपकी बुक में यहाँ A लिखा हुआ है, ठीक है, उस A की जगह पर 9 लगाना है। ठीक है, हाँ भाई, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है ब्रेकिंग ब्रेडक्रम्ब। तो मेरे शेरों तैयार हो, ब्रेकिंग ब्रेडक्रम्ब तो आती होगी, जल्दी से कर लेते हैं। देखो, ब्रेकिंग ब्रेडक्रम्ब से पहले भी बच्चों एक चीज चेक करनी है आपने कि कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा। फैक्टराइजेशन कहता है भाई सबसे पहले कॉमन निकालो, सबसे पहला काम ये है कॉमन निकालो, फिर कोई और काम होगा। अब लेकिन यहाँ कॉमन नहीं आ रहा, कोई ऐसा टेबल नहीं है जिसमें 9, 21, 8 ये तीनों आते हो। ठीक है, तो 9 और 21 3 के टेबल में तो आते हैं, लेकिन 8 नहीं आता। ठीक है, 2 के टेबल में 8 आता है, तो ये दोनों नहीं आते, तो कॉमन नहीं आ सकता। तो ब्रेकिंग ब्रेडक्रम्ब का रूल क्या है भाई? रूल नंबर 1, पहले नंबर को आखिरी नंबर से मल्टीप्लाई कर दे। ठीक है, 9 8 72। क्लियर है? पहली टर्म आपने ऐसी लिख देनी है 9y², इसको ऐसे ही लिख दिया। आखिरी वाली भी ऐसे ही लिख देनी है माइनस का 8z²। ठीक है, माइनस का 8z²। चलो भाई, अब मुझे ये जो 21 है बच्चों, इसको तोड़ना है। क्या करना है भाई? इसको तोड़ना है। ठीक है, तो जरा चेक कर लेते हैं। y, ठीक है, चलो भाई, 2 से शुरू करते। 2 3 6, 2 6 12, नहीं काम बना। 2 1 2 8 4, नहीं काम बना। 2 9 2 2 4 2 8, 8 और 9 नहीं बना। 3 3 9, 2 2 4 4 2 8, 8 3 24। चलो भाई, अब जरा चेक करो बच्चों, जैसे जैसे हम फैक्टर्स बनाते जाते हैं ये आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। तो अब आपने क्या किया भाई? 2 2 4, 4 2 8, 8 3 24। अब 24 में से बच्चों 3 निकाल दूं, 24 में से 3 निकाल दूं तो 21 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो अब मैंने 21 की जगह क्या लिखना है? 24 और 3। अच्छा, ये याद रखो, 24 में से 3 माइनस करने, ठीक है, निकालने हैं तो 21 आएगा, लेकिन हमें चाहिए क्या? 21 प्लस का। तो बड़े के साथ प्लस लगा दो, छोटे के साथ माइनस लगा दो। तो मैं यहाँ पर अब इसकी जगह लिख दूंगा प्लस का 24 और माइनस का 3। इसके साथ क्या लगा हुआ? YZ, तो यहाँ पर भी YZ, यहाँ पर भी YZ। क्लियर है बात? अब एक और क्वेश्चन बच्चे को ध्यान में आता है, आना चाहिए भी, सर इसको यहाँ लिखने से कोई फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। आई एम रिपीटिंग इट। आप 24 यहां लिख दें और माइनस का 3 वहां लिख दें, फर्क कोई नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलो अब लेते हैं भाई 2 में से कॉमन, शुरू के 2 में से कॉमन। अब देखो, अब 9 के टेबल में 24 नहीं आता, 9 के टेबल में 24 कॉमन नहीं आता, तो अब क्या करें? तो हम कोई और नंबर सोचते हैं, कोई और नंबर। कौन सा नंबर भाई? 3 के टेबल में 9 भी आता है, 24 भी आता है, तो मैंने 3 कॉमन लिया। अब देख रहे हो कॉमन थोड़ा सा चेंज हो रहा है, ये मैं आपको समझाना चाह रहा था। पिछले पार्ट में ऐसा नहीं था, 7 में 14 आता था, 5 में 10 आता था, लेकिन ये दोनों नंबर ऐसे हैं जो कि एक दूसरे के टेबल में नहीं आते, तो हमने कोई और नंबर कॉमन लेना है। तो अच्छा, बड़े से बड़ा, ठीक है, 3 से बड़ा कोई ऐसा नंबर है जिसमें ये दोनों आते हो? तो 3 से बड़ा ऐसा कोई नंबर नहीं है, आपने बड़े से बड़े पे तलाश करना है। चलो भाई, यहाँ 2 y है, यहाँ 1 y है, तो आपने 1 y कॉमन ले लिया। चलो भाई, अब 3 के टेबल में 9 कब आता बच्चों? 3 3 9। 2 y थे, 1 बाहर आ गया, 1 बच गया। यहाँ कुछ नहीं है तो प्लस है, प्लस प्लस। 3 के टेबल में 24 कब आता है? 3 8 24। 1 y था, चला गया, पीछे क्या बचा? z। क्लियर है? अब अगले पर आओ, इसका साइन क्या है भाई? माइनस, तो माइनस कॉमन। अब 3 और 8, कोई नंबर ऐसा नहीं है दुनिया का जिसमें 3 और 8 आते हो, तो लिहाजा कुछ कॉमन नहीं आएगा, तो हम 1 ले लेंगे, जबरदस्ती 1 ले लेंगे जब कुछ कॉमन नहीं आता। यहाँ देखो 1 z है, यहाँ 2 z है, क्या कॉमन लेंगे भाई? छोटा वाला, तो 1 z कॉमन ले लिया। वापस आते हैं, पीछे क्या बचा? माइनस माइनस ये प्लस हो गया, तो 1 के टेबल में 3 कब आता है? 1 3 3, ठीक है।
एक z था, चला गया, पीछे क्या बचा, y। माइनस माइनस 1 के टेबल में 8 कब आता है, 1 8 ज़ा 8, 2 z थे, एक चला गया, एक z बचा। दोनों ब्रैकेट कॉमन आ रही हैं, कॉमन आ रही है। ब्रेकिंग मिडिल टर्म की कामयाबी की सबसे बड़ा जो निशानी है वो इन दो ब्रैकेट्स का एक जैसा आना है। अगर आपकी ये दो ब्रैकेट्स फर्स्ट स्टेप के कॉमन लेने के बाद सेम आ रही हैं, इसका मतलब ये है कि आपने ब्रेकिंग मिडिल टर्म बिल्कुल परफेक्ट किया है। ठीक है, तो अब ये दोनों कॉमन आ रही हैं, एक दफा लिख लेंगे 3y प्लस 8z, पीछे क्या बचा 3y माइनस 3y माइनस, अब 1 नहीं लिखते हम, खाली z लिख लेते हैं, एंड दिस इज योर आंसर। आपकी बुक के अंदर जो है बच्चों, जो y है वो मिसिंग है, यहाँ पर उन्होंने 3 माइनस z आंसर दिया हुआ है, बुक के अंदर गलती है, इसको ठीक कर लो। बुक के अंदर आंसर में y नहीं लगाया हुआ, आप y लगा लेंगे। मेंशन कर रहा हूँ, फिर बाद में बच्चों के बहुत कमेंट्स आते हैं, मैसेजेस आते हैं कि सर मैच नहीं हो रहा आंसर। अरे आंसर कैसे मैच होगा जब तक आप सुनोगे नहीं मेरी बात कि बुक के अंदर ये मिस्टेक है, क्वेश्चन के अंदर भी और आंसर के अंदर भी उन्होंने एक मिस्टेक यहाँ पर किया हुआ है। हाँ भाई बोलो, आप समझ में आया? इस क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज थे। मूव ऑन होते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जल्दी से। हाँ भाई, तो अगला क्वेश्चन आ चुका है सर, जल्दी से ब्रेकिंग मिडिल टर्म कर दें। नहीं 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 नहीं, यही चीज़ समझनी है, यही तो कॉन्सेप्ट है। 3 टर्म्स नजर आ रही हैं, ब्रेकिंग मिडिल टर्म बिल्कुल होगी, परेशान नहीं होना है, लेकिन नंबर 1 स्टेप इज टेकिंग कॉमन। क्या कुछ कॉमन आ रहा है? जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये सारे इवन नंबर है, तो 2 के टेबल में 2 भी आता है, 8 भी आता है, 42 भी आता है, तो सबसे पहले 2 कॉमन लेंगे। इस चीज़ का ध्यान रखना, यही बच्चे गलती करते हैं। चलो भाई 2 कॉमन ले लिया, अब देखो 2 के टेबल में 42 कब आएगा, 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2, सही है। एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ प्लस है तो प्लस माइनस माइनस, 2 के टेबल में 8 कब आता है, 2 4 ज़ा 8, साथ में एक्स आ गया, प्लस माइनस माइनस, 2 के टेबल में 2 कब आता है, 2 1 ज़ा 2। अब बात समझ में आई? नाउ दिस इज योर इक्वेशन। अब आप इसका ब्रेकिंग मिडिल टर्म करेंगे, ये जो 2 कॉमन ले लिया इसको आप छोड़ देंगे। ब्रेकिंग मिडिल टर्म, पहले नंबर को आखिरी से मल्टीप्लाई, 21 1 ज़ा 21, पहली टर्म आपने ऐसे लिख दी 21 एक्स स्क्वायर, आखिरी टर्म आपने ऐसे ही लिख दी माइनस का 1। मुझे क्या चाहिए भाई, 4 चाहिए। चलो 3 7 ज़ा 21, 7 में से 3 जाएंगे 4 आ जाएगा। बोलो भाई आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा, लेकिन माइनस का 4 चाहिए, तो बड़े के साथ माइनस, छोटे के साथ प्लस। ठीक है, चेक भी किया करो बच्चों, साइन लगाने के बाद ये चेक भी किया करो कि सही लगाया है। चेक करो, माइनस प्लस माइनस, 7 में से 3 गए 4 और 7 बड़ा तो माइनस का 4। ठीक है, वेरीफाई किया करो, ये नहीं कि बस बड़े के साथ ये लगाना है। थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे, यहाँ पर मिस्टेक्स भी आती हैं, मतलब आप गलती कर देते हैं, तो इसको चेक भी किया करो। तो अब -4 की जगह हम लिख देंगे प्लस का 3 और माइनस का 7, इसके साथ x था तो यहाँ पर भी x, यहाँ पर भी x। अब 7 यहाँ लिख दो, 3 वहाँ लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, क्लियर है बात? इस पर हम लगा देते हैं करली ब्रैकेट और ये 2 बाहर ऐसे ही। चलो भाई, हाँ अब इन दोनों में से कॉमन, 3 के टेबल पे 21 आता है तो 3 कॉमन ले लिया। इधर देखो 1 x है, इधर 2 x है, तो 1 x कॉमन ले लिया। अब पीछे क्या बचा, 3 के टेबल में 21 कब आता है, 3 7 ज़ा 21, 2 x थे, 1 चला गया, 1 बचा, प्लस प्लस प्लस, ये 3x पूरा चला गया, कुछ नहीं बचा तो 1 बचा, कुछ नहीं बचता तो 1 बचता है। इसका साइन क्या है, माइनस, तो माइनस कॉमन। 7 और 1 में से 1 कॉमन, 1 के टेबल में 7 आता है, 7 के टेबल में तो 1 नहीं आ सकता। ठीक है, ब्रैकेट लगाई। हाँ भाई, माइनस माइनस प्लस, 1 के टेबल में 7 कब आता है, 7 टाइम, साथ में क्या है x, माइनस माइनस 1 कॉमन ले लिया, कुछ नहीं बचा तो 1 बचा। हाँ भाई, क्या ये दोनों ब्रैकेट एक जैसी आ रही हैं? बिल्कुल आ रही हैं, इसका मतलब ब्रेकिंग मिडिल टर्म इज परफेक्ट। चलो भाई, तो ये दोनों एक दफ़ा लिख लेंगे हम, 7x प्लस 1, ये ब्रैकेट हटा दो भले, और पीछे क्या बचा, 3x माइनस 1, एंड दिस इज योर परफेक्ट आंसर। 7x प्लस 1 इंटू 3x माइनस 1 और 2 जो हमने कॉमन लिया था बच्चों, ये आपके साथ ब्रेकिंग मिडिल टर्म में इसी तरीके से चलता रहता है।
ठीक है। देखो, अब ब्रेकिंग मिडिल टर्म तो थी, लेकिन थोड़ा सा एडवांस ब्रेकिंग मिडिल टर्म थी, जिसके अंदर आपने पहले कॉमन लिया और उसके बाद आपने ब्रेकिंग मिडिल टर्म को परफॉर्म किया। तो एक्सरसाइज 4.2 के बच्चों ये दो अपडेटेड क्वेश्चन थे जिनको हमने सॉल्व किया। नाउ मूव ऑन होते हैं एक्सरसाइज 4.3 के अपडेटेड क्वेश्चंस की तरफ और उनको देखते हैं। ओके जी, सो 4.3 के अंदर एक ही अपडेटेड क्वेश्चन है और पिछले बुक के अंदर बेसिकली 24 की जगह +24 था और उसकी वजह से वो क्वेश्चन सिंप्लीफाई नहीं हो रहा था और आपकी बुक में लिखा था नो फैक्टर्स, क्योंकि ब्रेकिंग मिडिल टर्म पॉसिबल ही नहीं थी, लेकिन इसलिए यहाँ पर उन्होंने साइन चेंज कर दिया है और अब पॉसिबल है। चलो भाई, क्या करते हैं इन क्वेश्चंस के अंदर हम अरेंज करते हैं। कैसे अरेंज करते हैं भाई? 2 और 5 कितने होते हैं? 7। 4 और 3 कितने होते हैं? 7। तो अरेंज ऐसा करना है कि x+2 को मैं अरेंज करूंगा x+5 के साथ। हमने आखिरी वाले नंबर देखने हैं कि 5 और 2 7 होते हैं और 3 वाले को हम 4 वाले के साथ, ठीक है। x+3 को x+4 के साथ, 4 और 3 भी 7 होते हैं। इस तरीके से आपने इनको अरेंज करना है बच्चों। अब आप आते हैं इनकी सिंप्लीफिकेशन, मल्टीप्लाई करते हैं। ये दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करते हैं भाई। सबसे पहले ये x है, इस x से मल्टीप्लाई होगा, x और x² फिर ये x 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 5x 5x। अब इस 2 की बारी, ये 2 पहले इस x से मल्टीप्लाई होगा तो 2x 2x और फिर ये 2 5 से, 2 5 10। क्लियर है? बात समझ में आ रही है बच्चों? अब यही मेथड यहाँ पर है। ये x पहले इस x से, x x² फिर x को 4 से 4x, फिर 3 को x से 3x और फिर 3 को 4 से 3 4 12 और ये माइनस का 24 एज इट इज। बोलो भाई, क्लियर है बात? चलो सिंप्लीफाई करते हैं मजीद। ये दोनों x वाले हैं, जमा हो जाएंगे 5 और 2 7x प्लस का 10 x², 4 और 3 7x और प्लस का 12 माइनस का 24। समझ में आ रही है बात बच्चों? सिंप्लीफाई किया, थोड़ा तेज हो गया शायद मैं, लेकिन उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गए होंगे, क्योंकि आपने मेरी अगर पिछली वीडियो देखी है तो उसके अंदर ये सारे क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हुए हैं, ठीक है। अब ये देखो, x² + 7x इसके पास भी आ रहा है और x² + 7x इसके पास भी आ रहा है, तो हम यहाँ पर कहेंगे लेट, मान लो भैया क्या कि x² + 7x बराबर है t के, ठीक है। आप A B C वटएवर कुछ भी नाम दे सकते हैं, डजेंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो भाई मैंने कह दिया ये जो वैल्यू है ये t के बराबर है, तो इसकी जगह पर मैंने क्या लिख दिया? अब इसकी जगह पर t लिखा और प्लस का 10। सेम इसकी जगह पर मैंने क्या लिखा? t, x² + 7x को मैंने क्या कहा? t के बराबर है, तो इसकी जगह t प्लस का 12 माइनस का 20। अब अगेन ये दो ब्रैकेट आ गई बच्चों, तो इनको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये t से होगा तो t और t² t को 12 से किया 12t, फिर 10 को t से किया 10t, 10 को 12 से किया 12 10 120, ठीक है। और ये माइनस का 24 इसके साथ एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। सिंप्लीफाई कर लेते हैं। t², ये t और t एक जैसे हैं, जमा हो जाएंगे 12 और 10 22t, ठीक है। 120 में से 24 निकाल दो तो 100 और 4 96, तो प्लस का 96 क्योंकि 120 बढ़ा, ये आया। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन ख़त्म नहीं हुआ बच्चों, अब ये हमारे पास 3 टर्म्स आ गई, तो क्या करेंगे भाई? ब्रेकिंग मिडिल टर्म। देखो एक नए किस्म का ब्रेकिंग मिडिल टर्म है, तो यहाँ पर अगेन बच्चों हमने ब्रेकिंग मिडिल टर्म परफॉर्म करनी है। तो यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, पहले नंबर को आखिरी नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1 को 96 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, तो हमारे पास क्या आएगा भाई? 96 आएगा, ठीक है। तो पहली टर्म क्या है? t², इसको हम ऐसे ही लिख देते हैं। आखिरी क्या है? 96। चलो मुझे क्या चाहिए? बीच में 22 चाहिए, चेक करते हैं भाई। 2 4 8, 2 8 16, 2 2 4, 2 4 8। काम बना? नहीं बना। सो 2 1 2, 2 2 4, 2 4 4 2 8 8 और नहीं 2 6 12, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16। देखो काम बन रहा है, काम बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। और से देखो 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 में 6 जमा करेंगे बच्चों तो 22 आ जाएगा, 22 आ जाएगा। प्लस का 22 चाहिए, दोनों को जमा कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या होगा?
प्लस का 16 रखना पड़ेगा और प्लस का 6 रखना पड़ेगा। ठीक है, अब इसके साथ क्या था भाई t था, तो इधर भी t लगा देंगे, इधर भी t लगा देंगे। ब्रेकिंग मिलिट्रम हो गई, कॉमन लेंगे शुरू के दो में से। हाँ भाई क्या कॉमन है, एक t 2t, तो एक t कॉमन लिया, 2 थे एक चला गया तो एक बचा, प्लस 16 बचा, एक t था चला गया। ठीक है, अब प्लस और प्लस, प्लस 6 कॉमन लिया, t बचा, प्लस 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 6 के टेबल में 96 कब आएगा, 6 16 चाहो तो कैलकुलेटर से चेक कर लेना। ठीक है, ये हो गया, दोनों एक जैसे आ गए, एक दफ़ा लिख लेंगे t प्लस 16। ठीक है, पीछे क्या बचा, t प्लस का 6। हाँ भाई क्या ये आंसर हो गया, नहीं, अभी भी ये आंसर नहीं हुआ। अब हम वापस आएंगे कि हमने t को किसके बराबर माना था भाई, t बराबर था एक्स स्क्वायर प्लस 7x के, तो हम t की जगह वापस अपनी कीमत डालेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 7x। तो इस t की जगह आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 7x और फिर प्लस का 16। यही काम यहाँ पर होगा, इस t की जगह पर भी डाल दो एक्स स्क्वायर प्लस 7x और फिर प्लस का 6। क्या अब हो गया, अभी भी ये आंसर यहाँ पर कंप्लीट नहीं हुआ है, वाई। अब इसको ज़रा सा जो है वो हम देख लेते हैं। देखो याद रखो कि अब यहाँ पर अगेन हमारे पास 3 टर्म्स आ रही हैं, तो ब्रेकिंग मिडिल टर्म पॉसिबल है, लेकिन यहाँ पर ब्रेकिंग मिडिल टर्म नहीं होगी। आप करके कोशिश कीजिएगा, लेकिन यहाँ पर ब्रेकिंग मिडिल टर्म नहीं होगी। तो ये आंसर तो हमारा परफेक्ट है, लेकिन यहाँ पर ब्रेकिंग मिडिल टर्म पॉसिबल है कैसे, देखो यहाँ कुछ नहीं है, 1 है, पहले नंबर को आखिरी से किया, 1 6 6। ठीक है, पहली वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर, आखिरी क्या है 6। गौर करो गौर करो, 6 1 6, 6 में 1 जमा करेंगे 7 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो 7x की जगह क्या लिखा, 6x प्लस का 1x। आ रही है बात समझ, इसमें ऐसा नहीं होगा, चाहो तो करके देख लेना। ठीक है, मैं करके नहीं दिखा रहा क्योंकि मुझे पता है कि ये नहीं हो सकता, क्योंकि 1 16 से 16 और 16 को हम ऐसे नहीं तोड़ सकते कि 7 आ जाए। ठीक है, नहीं आएगा, लेकिन आप करके देख ले, तसल्ली करें, कोई मसला नहीं है, और अगर हो जाए तो मुझे बता भी देना, लेकिन नहीं होगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 16 ये ऐसे ही चलता रहेगा। हाँ भाई, इन दोनों में से x कॉमन लिया तो पीछे क्या बचा, यहाँ पर 2x थे, एक चला गया, एक बचा, प्लस यहाँ 6 बचा, एक x था वो चला गया। 1 के और 6 में से 1 कॉमन आएगा, पीछे x बचा, प्लस 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 1 के टेबल में 6 कब आता है, 6 टाइम। ठीक है, x प्लस 6 कॉमन है, एक दफ़ा लिखा, पीछे क्या बचा, x प्लस का 1। क्लियर है, और ये ऐसे ही चलता आ रहा है। एंड नाउ अब आप जो है वो सुकून से सो सकते हैं। ये आपका आंसर अब यहाँ पर कंप्लीट हुआ कि हमने इसको पॉसिबल जो ब्रेकिंग मिडिल टर्म थी वो हमने करके दिखाई। ठीक है, तो उम्मीद है मज़ा आ रहा होगा, चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अपडेटेड क्वेश्चंस भी आपको बच्चों उससे ज़्यादा मेहनत करके समझा रहा हूँ पिछली वीडियो से, कि आपका जो भी कॉन्सेप्ट है, जहाँ पर भी आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, इंशाल्लाह वो चीज़ें आपके साथ साथ क्लियर हो। तो 4.13 तक हमने जो है 1 से लेकर 4.3 तक हमने अपडेटेड क्वेश्चन को डिस्कस किया। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है उनकी तरफ मूव ऑन होते हैं। सो नाउ स्टूडेंट्स, हमारे पास 3 क्वेश्चंस रह गए हैं जो कि इस चैप्टर के अपडेटेड क्वेश्चंस हैं, और इसके साथ हमारा ये चैप्टर नंबर 4 है ये अपने अख्तिताम पर पहुंचेगा, और इसके अंदर हमने तमाम जो अपडेटेड क्वेश्चंस है बच्चों उनको डिस्कस कर लिया है। तो आइए भाई ज़रा देखते हैं। तो अगले जो 2 हमारे पास क्वेश्चंस है बच्चों, ये एक्सरसाइज 4.4 से हैं, और क्वेश्चन नंबर है ये 3 और 5। ठीक है, अच्छा यहाँ पर सिंपली a प्लस बी का या a माइनस बी का होल क्यूब जो है ये फार्मूला यूज़ हो रहा है। तो सबसे पहले हम फार्मूला लिख लेते हैं। बच्चों फार्मूला याद होने चाहिए आपको, क्योंकि फार्मूले के बगैर फिर मज़ा नहीं आने वाला। तो a माइनस बी का होल क्यूब किसके बराबर होता है जी, a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर माइनस बी क्यूब। परेशान नहीं होना, बहुत आसान सा फॉर्मूला है, याद रखो। पहला और आखिरी क्यूब, ये पहली वैल्यू प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, बस क्लियर है बात, समझ में आ रहा है। अब बच्चों ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन उन्होंने हमें यहाँ पर दी हुई है, ठीक है, लेकिन हमें पता नहीं है, बिखरा हुआ है, तो हम इनके लिए ज़रा ब्रैकेट्स बना लेते हैं। ज़रा देखो इसके लिए, ठीक है, ये जो इज इक्वल टू के इस तरफ है, क्या लिखा भाई, पहला a क्यूब, देखो ज़रा a क्यूब, फिर आया -3, फिर है a स्क्वायर, फिर है b,
तो b के लिए हमने ब्रैकेट बनाई। फिर आया +3, फिर a, फिर b स्क्वायर माइनस b क्यूब। देखो ब्रैकेट्स बना लोगे तो काम आधे से ज्यादा आसान हो जाएगा। आई शुड से 75% आपका क्वेश्चन यही सॉल्व हो जाता है अगर आप सही ब्रैकेट बना लेते हैं। नाउ अनदर स्टेप इज हाउ टू ब्रेक। आपने तोड़ना कैसे है, तो देखो बहुत आसान सी बात है। क्या पहली टर्म किसी का क्यूब है? सर बिल्कुल क्यूब है। एक्स क्यूब किसका क्यूब है भाई? खाली एक्स का। ठीक है, नीचे आते हैं। 125 किसका क्यूब है? 5 का। ये सारी चीजें आपको मैंने याद करवाई हुई है 5 का। तो तोड़ दिया हमने इसको। आखिरी में देखो वाई क्यूब किसका क्यूब है? खाली वाई का। हाँ भाई, समझ में आई बात। अब ये हमें कौन मिला? ये हमें a मिला, ये हमें b मिला। देखो a क्यूब और b क्यूब, ये रहा a क्यूब और b क्यूब मिल गया। तो अब हमें a मिल गया। a क्या है भाई? x/5। जहां जहां a है वहां पर x/5, जहां जहां b है वहां पर y, वहां पर y। अब बच्चों अगर आप इसको ओपन करेंगे, मैं आपको करके दिखा रहा हूं ताकि आपको ये चीज क्लियर हो जाए, आप इसको चेक कर सके, लेकिन ओपन करना नहीं है, मैं करके दिखा रहा हूं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। चलो अब मैं ब्रैकेट्स को ओपन करता हूं। ठीक है, x का क्यूब क्या होगा भाई? x क्यूब। ये क्यूब 5 के ऊपर भी होगा तो 125। ठीक है, गौर से देखते जाओ। माइनस 3x = 3x, 3y = 3y, और x के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है तो x स्क्वायर y, और ये स्क्वायर 5 पर भी आएगा तो 25। ठीक है, प्लस अब यहाँ कुछ नहीं है ना 1, तो 3x और y से मल्टीप्लाई होगा, ये याद रखना है। 1 और 5 आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो 5 1 = 5, 3x = 3x और y के ऊपर स्क्वायर है y स्क्वायर माइनस y क्यूब। चेक करो सवाल आ गया, वापस चेक करो सवाल आ गया। x क्यूब 1/25 माइनस 3/25 x स्क्वायर y, एक ही बात है, मैंने थोड़ा मिला के लिख दिया। 3/5 x y स्क्वायर माइनस y क्यूब। बोलो भाई समझ में आया? बोलो समझ में आया? ब्रेक करना आना, ब्रेक करना आना चाहिए। अगर ब्रेक करना नहीं आएगा तो फिर काम नहीं चलेगा। बच्चों ये चीज़ का ख्याल रखना है, और उम्मीद है कि ये चीज़ क्लियर हुई होगी। समझ में आया? ठीक है, अब मैं ऐसे इरेज कर रहा हूँ क्योंकि हमने इसको ओपन नहीं करना बल्कि हमने इसको क्लोज करना है। कैसे करना है भाई ज़रा देख लेते हैं। चलो देखो ये कंडीशन आ गई, ये वाली कंडीशन आ गई। किसके बराबर है ये? a - b का होल क्यूब। अब हम इसको बंद कर देंगे बच्चों, किसके अंदर? a - b का होल क्यूब। a कौन था भाई? x/5 माइनस लगाया, b कौन था? खाली y, एंड दिस इज योर आंसर। बोलो भाई मजा आया? मजा आया? अपडेटेड क्वेश्चंस भी समझ में आ रहे हैं, क्लियर है, कोई मुश्किल नहीं है। हाँ, इस एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसके अंदर उन्होंने तरतीब को, सीक्वेंस को आगे पीछे किया हुआ है, तो वो पिछली वीडियोस के अंदर वो क्वेश्चंस मौजूद हैं। तो आप एक्सरसाइज 4.8 जो है वो सर्च करें बाय द एजुकेशनल हब, तो आपको वो मिल जाएगी। आप उसको देखो, जो भी उसके अंदर क्यूरी है वो आप हमसे पूछ भी सकते हैं, नो प्रॉब्लम। बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, देखो टोटली 2 स्टेप का क्वेश्चन है, 2 से ज्यादा का स्टेप नहीं है। क्लियर है? कॉपी कर लो। नाउ मूव ऑन होते हैं नेक्स्ट पार्ट नंबर 5 की तरफ। जो तो नेक्स्ट पार्ट है बच्चों पार्ट नंबर 5, सेम सीक्वेंस है, सेम काम करना है। जल्दी से ब्रैकेट्स बना लेते हैं। a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब। ठीक है, चलो नाउ ब्रेक करते हैं। ब्रेक करते हैं भाई, क्या है इधर? z क्यूब, किसका क्यूब हुआ? z, खाली z का, और 27 किसका क्यूब है बच्चों? 3 का। ठीक है, लास्ट 216 किसका क्यूब होता है? 6 का, 6 का, और साथ में क्या लगा हुआ है? y क्यूब, तो खाली y। तो हमें हमारा a मिल गया, हमें हमारा b मिल गया। ठीक है, तो जहाँ जहाँ a है वहाँ पर z/3, जहाँ जहाँ b है वहाँ पर 6y। अब बच्चों के शायद जहन में ये क्वेश्चन अक्सर आता है कि सर हमें कैसे पता चलेगा कहाँ पर हमने एक a - b का होल क्यूब यूज करना है या हमने a + b का होल क्यूब जो है यूज करना है। बहुत आसान सी बात है। देखो a + b का होल क्यूब जब आएगा बच्चों तो सारी वैल्यूज प्लस के अंदर होंगी।
क्या होगा, सारी वैल्यूज प्लस के अंदर होगी। तो ये आपको बीच में जो माइनस नजर आ रहा है ये माइनस आपको नजर नहीं आएगा। तो बहुत आसानी से आप पहचान सकते हैं कि यहाँ पर आपने a प्लस बी का होल क्यूब यूज करना है। जहां पर बीच में दो प्लस के हैं दो माइनस के हैं, जैसे मैंने आपको बताया प्लस माइनस, तो इसका मतलब ये है यहाँ पर देखो प्लस माइनस, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर आपने a माइनस बी का होल क्यूब जो है वो यूज करना है। हाँ भाई, क्या इसको ओपन करने की जरूरत है, या पहचान लोगे? देखो z क्यूब का z क्यूब आ जाएगा, 3 का क्यूब 27 आ जाएगा, ठीक है। इधर देखो ये 3 से 3 मर जाएगा क्योंकि डिनोमिनेटर में। z का स्क्वायर क्या है, z स्क्वायर, अच्छा 3 का स्क्वायर 9 ना, तो 3 से 3 कटा 9, 3 3 9। चलो करके दिखाऊं, करके दिखाता हूँ, ऐसे समझ में ना आया आपको। z क्यूब 3 का क्यूब 27, ये तो समझ में आया। चलो 3 को 6 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं 18, और z स्क्वायर और 3 का क्यूब क्या हुआ भाई 9। समझ में आई ना बात। 3 को 6 से इसलिए कर दिया, 6 पे पावर नहीं है, तो 3 6 18, और z का स्क्वायर z स्क्वायर, साथ में ये y आ गया, और ये 3 के ऊपर भी क्योंकि स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर 9। चलो भाई, अब यहाँ पर ये 3 से 3 कट जाएगा क्योंकि अभी इधर स्क्वायर नहीं है। पहले हमने इसलिए देखो 3 से 3 को नहीं काटा, इसके ऊपर स्क्वायर था, पहले स्क्वायर खुलता है फिर कटिंग होती है। तो 3 से 3 कट गया, पीछे क्या बचा 6 का स्क्वायर 36, और y स्क्वायर z, ठीक है, और 6 का क्यूब वही आ जाएगा 216 y क्यूब। चेक करो, वापस आया क्वेश्चन, चेक करो। यहाँ से एक स्टेप और होगा, 9 एकम 9 दूनी 18, तो z क्यूब अपॉन 27 माइनस 2 y z स्क्वायर 36 y स्क्वायर z माइनस 216 y क्यूब। लाओ आप चेक करो। अच्छा नीचे 36 आ रहा है भाई, नीचे 36 कैसे आ रहा है? z y स्क्वायर क्या था हमारे पास, 216 6y, नीचे कैसे आ रहा है भाई 36, नीचे नहीं आना चाहिए, नीचे नहीं आना चाहिए, नीचे नहीं आना चाहिए, कोई ना कोई मिस्टेक है। लेट मी चेक, मैं ज़रा इसको चेक कर लूँ, मिस्टेक हो रही है बुक के अंदर जी। तो बच्चों क्वेश्चन के अंदर मिस्टेक हमारी बुक की तरफ से, ये 36 देखो क्वेश्चन के अंदर नीचे लिखा हुआ है, ये गलत है, ये 36 ऊपर आएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन के अंदर गलती है बच्चों, किताब के अंदर काइंडली मेक इट परफेक्ट, आप कंफ्यूज होते रहेंगे। तो ये 36 ऊपर आएगा। चलो आप चेक करो, z क्यूब 27 माइनस 2 z स्क्वायर y, ठीक है, प्लस 36 z और y स्क्वायर, मैंने y पहले लिखा, सीक्वेंस से लिखना चाहिए, इन्होंने z दोनों जगह पहले लिखा है, लेकिन ऐसा नहीं, y पहले आएगा, माइनस 216 y। परफेक्ट है, हाँ भाई परफेक्टो क्लियर है, समझ में आ रही है बात। देखो अच्छी बात है, अपडेटेड क्वेश्चन के अंदर भी हमें पता चला कि यहाँ पर एक क्वेश्चन के अंदर मिस्टेक है, क्योंकि पीछे से आंसर भी मैच नहीं होगा अगर हम उसको फॉलो करेंगे। क्लियर है बात बच्चों। चलो बस अब क्या करना है भाई, इनको बंद कर देना है, a माइनस बी का होल क्यूब है। व्हाट इज a इज z अपॉन 3 माइनस b का होल क्यूब, b कौन है भाई 6y, and that is your answer, z upon 3 minus 6y, z upon 3 minus 6y का whole cube, and yes this is the perfect answer। क्लियर है बात। क्वेश्चन को जरूर ठीक कर लेना है बच्चों, नहीं तो आप कंफ्यूज होते रहेंगे, अपने टीचर से परेशान रहेंगे, हमसे भी परेशान रहेंगे। परेशान नहीं होना है, वीडियो को पूरा देखा करो। हर वीडियो के अंदर जहां पर भी क्वेश्चन में या बच्चों आंसर में मिस्टेक होती है, मैं ज़रूर हाईलाइट करता हूं, क्योंकि मैं वीडियो बनाने से पहले खुद भी उन चीज़ों को कोशिश करता हूँ गो थ्रू करूँ कि कहीं पर क्वेश्चन या आंसर में कोई मिस्टेक तो नहीं है, ताकि साथ साथ हम आपको अपडेट कर दें, बजाय इसके कि फिर आप उसको बाद में परेशानी का आपको सामना करना पड़े। तो लास्ट अपडेटेड क्वेश्चन है बच्चों, दैट इज ऑफ एक्सरसाइज 4.8। तो जल्दी से बात करते हैं अपने आखिरी क्वेश्चन की, और यह है इसका ताल्लुक एक्सरसाइज 4.8, ठीक है। सॉल्यूशन शुरू करते हैं भाई। चलो सबसे पहले आपने क्या करना होता है भाई, आखिरी नंबर देखना होता है। आखिरी नंबर क्या है 1, तो आपने यहां पर लिखा फैक्टर्स ऑफ 1। अच्छा ये साइन नहीं देखना, +1 या -1 ये हमने नहीं देखना, हमने सिर्फ नंबर को देखना है। व्हाट अबाउट फैक्टर्स, तो मेरी पिछली वीडियो के अंदर यकीनन आपने ये सुन रखा होगा। फैक्टर्स का मतलब भाई तमाम वो नंबर जिनके टेबल में दूसरा नंबर आता है। फॉर एग्जांपल जैसा कि मैं आपसे कहूँ 12, तो आप कहेंगे 12 सर 1 के टेबल में भी आता है, 12 2 के टेबल में भी आता है, 12 3 के टेबल में भी आता है, 4 में भी आता है, 6 में भी आता है और अपने टेबल में भी आता है। तो टोटल
12 के कितने फैक्टर्स हुए? 6 फैक्टर्स हुए, यानी कि ये 6 वो नंबर्स हैं जिनके टेबल में 12 आता है। अच्छा याद रखो, जो फैक्टर्स प्लस में होते हैं यही फैक्टर्स माइनस में भी होते हैं। तो 6 नंबर ऐसे थे पॉजिटिव जिनके टेबल में 12 आता है, इन्हीं को नेगेटिव भी कर दो, यानी कि -1 में भी 12 आएगा, -2 के टेबल में भी 12 आएगा, -3 के टेबल में भी 12 आएगा, -4 के टेबल में भी 12 आएगा। तो टोटल फैक्टर्स कितने हुए 12 के? 12। कितने फैक्टर्स हुए? 12। बात समझ में आ रही है? तो अब मैं तुमसे पूछूं 1 के बारे में, तो आप बताएंगे सर 1 जो है ना वो +1 के टेबल में भी आता है और -1 के टेबल में भी आता है। ठीक है, मुझे 1 चाहिए ना। अगर देखो -1 मल्टीप्लाई बाय -1, माइनस माइनस प्लस 1 1 1 आ गया 1। आई ना बात समझ? तो माइनस के टेबल में भी वो नंबर आता है। अगर प्लस में आ रहा है ना, प्लस के 2 में अगर कोई नंबर आ रहा है, कोई टेबल उस +2 के टेबल में कोई नंबर आ रहा है, तो याद रखो -2 के टेबल में भी आएगा। ठीक है, छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट है, यहीं पर बच्चे अड़ते हैं, यहीं पर बच्चे फंसते हैं। आपने नहीं फंसना है, समझना है। अब भाई इनमें से मैंने किसी एक को x की जगह रखना है और 0 लाना है, तो जरा चेक करते हैं। मैं कह देता हूं लेट, मान लो p ऑफ x बराबर है -1 के। ठीक है, कि x की कीमत मान लो -1। अब जहां जहां x है बच्चों वहां -1 रखेंगे। ये देखो x³ है, तो मैं यहां लिखूंगा p ऑफ x बराबर x³ का मतलब -1 का क्यूब प्लस x² का मतलब -1 का स्क्वायर, माइनस ये माइनस इसका है, फिर x किसके बराबर है? -1 के, तो ये लिखा और -1। चलो सिंप्लीफाई करते हैं भाई। -1 का क्यूब, ठीक है, 1 की पावर जो भी हो बच्चों 1 आती है, लेकिन अगर माइनस है और पावर है ऑड नंबर तो आंसर माइनस में आता है। ठीक है, प्लस -1 है लेकिन पावर क्या है? इवन नंबर है, तो जवाब प्लस के अंदर आएगा। माइनस माइनस प्लस 1 आ गया और -1। देखो भाई -1 से +1 मर गया, +1 से -1 मर गया, तो p ऑफ x हो गया 0 के बराबर, हो गया। तो अब हम यहाँ क्या कहेंगे, ज़रा बात को गौर से सुनना है। हम लिखेंगे फैक्टर। हाँ भाई, किसकी वजह से 0 आया? जब मैंने x को -1 रखा, जब मैंने x को -1 रखा बच्चों तो 0 आया। x को -1 रखा तो 0 आया। तो मैं क्या कहूँगा, फैक्टर क्या बनेगा? फैक्टर बनेगा x + 1। ये चीज़ समझने वाली है, ये चीज़ समझने वाली है। यहाँ पर बच्चे फंसते हैं कि सर -1 रखने से 0 आया था, आपने फैक्टर x + 1 क्यों बनाया? देखो ये इस तरीके से होता है बच्चों। मैंने कहा कि जब मैंने x को -1 रखा तो मान लो x -1, मैंने x को -1 रखा ना। अब जब ये -1 इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा? +1 हो जाएगा। और किसके बराबर हो गया? यहाँ 1 इधर चला गया तो 0। तो x 0 कब आएगा? जब मैं रखूंगा x + 1, यानी कि फैक्टर क्या बना? x + 1। समझ में आ रही है ना बात? कॉन्सेप्ट पे चलना है, कॉन्सेप्ट पे, और देसी टोटके पे चलना है। तो बस ये याद रखो कि -1 रखा तो फैक्टर बनेगा x + 1। अगर यहाँ पर +1 की वजह से 0 आता तो आप रखते हैं x -1। अगर यहाँ +2 की वजह से 0 आता तो आप रखते हैं x -2। समझ में आ रही है बात? ठीक है, क्लियर है? समझा भी दिया तरीका, ताकि अगर कोई पूछ ले तो बता सको। रट्टा नहीं होना चाहिए, कॉन्सेप्ट आना चाहिए। अच्छा जी, चलो भाई अब करेंगे हम सिंथेटिक डिवीजन। चलो भाई, किसकी वजह से 0 आया था? -1 की वजह से, तो -1 अपने यहाँ अब वापस आओ। यहाँ के साथ लिखा, यहाँ तो -1 है, फॉर्मूले ये साइन का ख्याल है, और ये भी -। अच्छा, इससे पहले एक और चीज़ आपने देखनी होती है, याद रखो पावर्स को 3 2 1 और 0। पावर जो है ना ये मिसिंग नहीं होनी चाहिए बच्चों, मिसिंग नहीं होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि x³ के बाद डायरेक्ट x आ जाए। ठीक है, x² x फिर x की पावर 0 नहीं होगा, तो वो फिर आप मेरी दूसरी वीडियोस देखेंगे, उसके अंदर मैंने वो तरीका बताया हुआ है कि अगर बीच में पावर मिसिंग होती है तो आपने उसको कैसे सॉल्व करना है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, तो मेरा हम उसको डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहे हैं। तो बच्चों पहला जो नंबर होता है ये एज इट इज आ जाता है। ठीक है, नाउ माइनस प्लस माइनस 1 1 जा 1। ठीक है, तो +1 -1 क्या हुआ भाई? 0, कट गया। चलो 1 0 जा 0, -1 में से 0 जाएगा तो -1 ही बचेगा। नाउ माइनस माइनस प्लस 1 1 जा 1, तो -1 + 1 कैंसिल,
तो रिमाइंडर क्या आया 0। तो हमने ये प्रूफ भी कर दिया कि भाई जब -1 रखोगे तो देखो 0 आ रहा था, यहाँ पर भी प्रूफ हो गया। अब दोबारा समझो आगे क्या करना होता है भाई। अब यहाँ पर सवाल कहाँ से शुरू हो रहा था बच्चों, x³ से। आप शुरू करेंगे x² से, x² फिर x, ठीक है। पहला नंबर क्या है 1, तो ये यहाँ आ गया। अगला क्या है 0, ये यहाँ आ गया। और आखिरी क्या है -1। ये बात समझ में आई, ठीक है। सवाल था x³ से। जब आप रिमाइंडर थ्योरम लगाते हैं फिर आप x² से शुरू करते हैं, x² फिर x फिर ख़त्म x। अब पहला नंबर इसके साथ, दूसरा इसके साथ, तीसरा एज इट इज। क्लियर है? चलो भाई, तो अब ज़रा देखते हैं। x² को 1 से करेंगे x² ही आएगा। ये पूरी वैल्यू 0 हो गई तो इसको मत लिखो, -1। क्लियर है? फॉर्मूला लग रहा है a² - b²। बोलो भाई, फॉर्मूला लग रहा है a² - b² बराबर होता है a - b × a + b। नहीं समझ में आया? बनाकर दिखाएं। चलो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ बच्चों, x² माइनस, मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 के ऊपर खुद से स्क्वायर लगा सकते हैं, क्योंकि 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही होती है। अब इस x को a मान लो, इस 1 को b मान लो, तो बन रहा है a² - b²। बोलो भाई, बन रहा है? समझ में आ रही है बात? a² - b²। किसके बराबर होता है? a - b a + b। तो हम लिख देंगे x - 1 x + 1। हो गया आंसर। अब एक फैक्टर ये आया था x + 1, तो ये भी आ जाएगा x + 1। सो फाइनली दिस इज योर आंसर। ये आपका आंसर। बोलो भाई, बात समझ में आई बच्चों? क्लियर है? हर चीज़ क्लियर है? ये स्टेप समझ में आया? ये फार्मूला समझ में आया? बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला यार, बहुत दफ़ा, इतनी दफ़ा यूज़ किया है, आज को ख्वाब में भी आता है a² - b²। तो याद कर लो और इसको लगाना सीख लो। और ये कब आएगा? जब आप प्रैक्टिस करेंगे। तो आगे चलकर बच्चों इंशाल्लाह हम दिसंबर में प्लान कर रहे हैं आपके लिए ऑनलाइन क्लासेस का जूम पर, बट दोज क्लासेस विल बी पेड क्लासेस, जिसके अंदर हम क्रैश कोर्स लाएंगे आपके लिए। विद इन जस्ट 15 डेज हम जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इंशाल्लाह उनको कवर करेंगे। तो स्टे इन टच विद अस, आप हमारे साथ जो है वो जुड़े रहें। जैसे ये अनाउंसमेंट होगी तो आपने जितना जल्दी हो सकता है हमारे बैच को ज्वाइन करना है, क्योंकि हम कम बच्चों का बैच बनाएंगे और इंशाल्लाह से बहुत आपको हेल्प भी होगी। सो अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।